वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज हम भारतेंदु युग की विशेषताएं या प्रवृत्तियां जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना गया है। भारतेंदु का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वे संपादक और संगठनकर्ता थे। वे साहित्यकारों के नेता और समाज को दिशा देने वाले सुधारवादी विचारक थे। उनके आसपास तरुण और उत्साही साहित्यकारों की पूरी जमात तैयार हुई। अतः इस युग को भारतेंदु युग की संज्ञा देना उचित था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है कि प्राचीन से नवीन से के संक्रमण काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतीयों को नवोदित आकांक्षाओं और राष्ट्रीयता के प्रतीक थे। वे भारतीय नवोत्थान के अग्रदूत थे। जिस समय खड़ी बोली गद्य और अपनी प्रारंभिक रूप में था, उस समय हिंदी के सौभाग्य से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने राजा शिव प्रसाद तथा राजा लक्ष्मण सिंह की आपस में विरोधी शैली में समन्वय स्थापित किया और मध्यम मार्ग अपनाया। इस युग में हिंदी के प्रचार में जिन पत्रिकाओं ने विशेष योगदान दिया था या किया, उनमें उद्दंड, मार्तंड, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन प्रमुख है। इस समय हिंदी गद्य को सर्वांगीण प्रगति हुई और उसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, जीवनी आदि विधाओं में अनुदित तथा मौलिक रचनाएं लिखी गई। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस युग के कवियों ने नवीन के प्रति मोह, साथ ही प्राचीन के प्रति आग्रह भी था। भारतेंदु युग नव जागरण का युग है। इनमें नई सामाजिक चेतना उभर कर आई। भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति तत्कालीन राजनीति का अभिन्न अंग था, जिसका स्पष्ट प्रभाव इस युग के कवियों में देखा जा सकता है। भारतेंदु युग में जिन साहित्यिक रूपों और प्रवृत्तियों का बीज बोया गया है, वह द्विवेदी युग में खूब फला फूला। भारतेंदु युग की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। अंतर्विरोधों का साहित्य पहला है। भारतेंदु काल की कविता अंतर्विरोधों मूल्यों की कविता है और यह अंतर्विरोधों समाज की संरचना के भीतर से आया है। उस समय अंग्रेजी सांस्कृतिक और भारतीय सांस्कृतिक के दो विरोधी मूल्यों का मिलन हो रहा था, जिसने तनाव की स्थिति पैदा हुई। यह तनाव कविता में भी कई स्तरों पर व्यस्त होता है, जैसे राजभक्ति बनाम राज्य विरोधी, राजभक्ति बनाम राजभक्ति, भक्ति श्रृंगार बनाम जन सामान्य की समस्याएं, ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली इत्यादि। राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति। भारतेंदु युग के प्रारंभ के कवियों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति के भाव थे। इसका कारण यह था कि प्रारंभ में वे साम्राज्यवादी सरकार स्वार्थ को स्पष्ट रूप से समझ नहीं सके। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार अवश्य किए, परंतु ऐसा करने के पीछे उसकी मंशा नहीं थी। इस आरंभिक दौर में ब्रिटिश सरकार का सही रूप स्पष्ट न हो सका। इसलिए इस युग में जहां महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा के भाव मिलते हैं, वहीं राष्ट्र प्रेम का भी मिलता है। पूरा अमी की कटोरिया सी चिरजोई सदा विक्टोरिया रानी। अंबिका दत्त व्यास का कथन है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पेन धन विदेश चली जात, यह अति खयारी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, समस्याओं पर आधुनिक चिंतन करने वाले कवियों के पास तत्कालीन जो तनावपूर्ण स्थितियों से उभरने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वे भारत की दुर्दशा पर आंसू बहाने पर विवश हैं। रोबहू सब मिलके आबहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। भारत की दुर्दशा पर वे लिखते हैं। सिंगारिकता की चेतना। इस काल में आधुनिकता की चेतना के बावजूद रीतिकालीन प्रभाव पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सका। अतः कहीं कहीं शब्द श्रृंगार के दर्शन भारतेंदु युग की कविता में होता है, जैसे पिह प्यारे तिहाड़े निहारे बिना, अखियाँ दुखिया नहीं मानती है,
कहीं कहीं पर यह श्रृंगार भक्ति के साथ जुड़कर भी आया है, अर्थात भक्ति व श्रृंगार का समन्वय हुआ है। जय जय हरि राधा रस केली तरणी तनुजा तट इकनत पे बाहु बाहु पे मेली। चौथा है भक्ति भावना। यहाँ भक्ति के निर्गुण व सगुण दोनों रूप उपलब्ध होते हैं। यहाँ भक्ति का एक और व्यापक रूप उपलब्ध होता है, जिनमें स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति कहते हैं, अर्थात ईश्वर की भक्ति में उद्देश्य देश की समस्याओं का सुलझाना हो गया। हम आरत भारत वासिन पे अब दीन दयान दया करी। प्रताप नारायण मिश्र। प्रभु हो पुनि भूतल अवतारियो, अपने या प्यारे भारत के पुनि दुख दरिद्र हारियो। राधा कृष्णदास। समस्या पूर्ति। इस युग में कविता वर्धनी सभा तथा रसिक समाज जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई थी, जहां कवियों की गोष्ठियां होती थी तथा नए कवियों को प्रोत्साहन दिया जाता था। इस परंपरा में एक विषय तय किया जाता था और उसकी अंतिम पंक्तियां तय होती थी। इसे ही समस्या पूर्ति कहा गया है, जो इस समय की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। 6 नंबर में है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। इस युग का काव्य जन जीवन से जुड़ा हुआ है, अतः इसमें नारी शिक्षा, विधवा समस्या, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता जैसी विषयों की ओर कवियों की दृष्टि गई है। इन कवियों ने समाज में फैली विकृतियों पर चोट करके समाज में नई चेतना पैदा की है। कौन करे जो नाही कर कसरत, सुनी विपत्ति बाल विधावन की। प्रताप नारायण मिश्र। काव्य रूप। इस युग में मुख्य रूप से मुक्तक काव्य की रचना हुई है। कुछ प्रबंध काव्य भी मिलते हैं, जैसे प्रेमघण का जीर्ण जनपद। इसके अतिरिक्त प्रगति, मुक्तक, लोकगीत तथा मुकरियाँ भी मिलती है। मुकरी है उसका उदाहरण है। सब गुरुजन के से बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी आप पकावे, भीतर तत्व ना झूठे तेजी, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। भाषा। 8वां है भाषा। भरतेंदु युग के कवियों की अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में कोमल पदावली में होने के कारण इस युग के कवि इसका मोह छोड़ नहीं सके। इस समय के गद्य साहित्य में खड़ी बोली का सफल प्रयोग हुआ, किंतु कविता में उसे विशेष सफलता नहीं मिली। कविता में ब्रज भाषा ही चला। भाषा के संबंध में भरतेंदु का मत है, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन। छंद है। भरतेंदु युग की कविता में दोहा, चौपाई, हरि गीतिका, कवित्त आदि परंपरा छंदों के अतिरिक्त लावणी, कजली व होली छंद का भी प्रयोग हुआ है। अलंकार। अलंकार पे बात करें तो यह कविता जन सामान्य की समस्याओं से सीधे जुड़ी हुई है, इसलिए अलंकारों की सजावट पर ध्यान नहीं दिया गया है, किंतु अलंकारों का जहाँ भी प्रयोग हुआ है वह सरल एवं सहज रूप में मिलता है। हास्य व्यंग एवं समस्या पूर्ति। 11 नंबर है। इस युग में हास्य व्यंग कविता भी काफ़ी मात्रा में लिखी गई है। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास तथा पाठशालाएं सांस्कृतिक पर करारा व्यंग किया गया है। इस दृष्टि से प्रेमघण और प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं सर्वोत्तम हैं। समस्या पूर्ति इस युग की काव्य शैली थी और उनके मंडल के कवि विविध विषयों पर तत्काल समस्या पूर्ति किया करते थे। रामकृष्ण वर्मा, प्रेमघण, बेनी ब्रज आदि कवि तत्काल समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस युग में परंपरा और आधुनिकता का संगम है। कविता की दृष्टि से यह संक्रमण का युग था। कवियों के विचारों में परिवर्तन हो रहा था। परंपरागत सांस्कृतिक संस्कारों का पूर्ण रूप से मोहभंग हुआ भी न था और साथ में नवीन संस्कारों को भी वे अपना रहे थे। काशी जन जागरण का प्रमुख केंद्र था और यहाँ का साहित्यिक परिवेश भी सर्वाधिक जागरूक था। तत्कालीन परिवर्तनशील सामाजिक मूल्यों का भी इन पर प्रभाव पड़ रहा था। तो यह थी मित्रों भरतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।